नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी प्यार, धोखे और एक ऐसी फैमिली की है जहां सच बोलना गुनाह है। क्या हो जब आप अपने पार्टनर के साथ उनकी फैमिली से मिलने जाएं और ऐन मौके पर वो आपसे कहे कि मेरे घर वालों को नहीं पता कि हम साथ हैं और तुम्हें अगले 5 दिन एक अजनबी बनकर रहना होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खुश कपल एबी और हार्पर। दोनों का रिश्ता एकदम परफेक्ट लग रहा है। क्रिसमस का मौका है और चारों तरफ खुशियाँ हैं। इसी एक्साइटमेंट में हार्पर एक बड़ा फैसला लेती है। वो एबी को अपने पेरेंट्स के घर क्रिसमस डिनर पर इन्वाइट करती है। एबी के लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, वो इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न देने वाली थी। उसने अपने दोस्त जॉन डैन लीवी को बताया कि वो इस ट्रिप पर हार्पर को प्रपोज करने वाली है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो घर के बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर होते हैं। चलती गाड़ी में हार्पर अचानक एक बम फोड़ती है। मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं लेस्बियन हूँ और उन्हें ये भी नहीं पता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हार्पर उसे समझाती है कि उसके पिता एक कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है और इस वक्त उनके करियर के लिए एक परफेक्ट इमेज बहुत जरूरी है। मजबूरी में एबी मान तो जाती है, लेकिन शर्त बहुत अजीब होती है। एबी को वहाँ हार्पर की सिर्फ एक अनाथ दोस्त बनकर रहना होगा जिसका दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, हार्पर के पिता टेड और माँ टिपर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन एबी के लिए वहाँ कोई इज्जत नहीं है। उसे घर के आलीशान कमरों के बजाय बेसमेंट के एक पुराने स्टोर रूम में रहने को कहा जाता है। एबी को समझ आता है कि ये वेकेशन उसके लिए कोई सपना नहीं बल्कि एक डरावना इम्तिहान होने वाला है, जहाँ उसे हर पल अपने प्यार को छुपाना है और अपनी पहचान को नकारना है। एबी को लगा था कि बेसमेंट में रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह उसका सामना होता है हार्पर की 2 बहनों से, स्लोन जो हर वक्त जहर उगलती रहती है और जेन जो थोड़ी अजीब है लेकिन इस घर की सबसे मासूम सदस्य है। स्लोन का अंदाज ऐसा है जैसे वो एबी को कच्चा चबा जाएगी। वो तंज कसते हुए कहती है कि अच्छा हुआ जो हार्पर अपने साथ हमारे पिता की इज्जत नहीं लाई, क्योंकि वैसे भी हार्पर की कोई वैल्यू नहीं है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब ये पूरी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाती है। वहाँ हार्पर के पिता टेड जानबूझकर हार्पर के पुराने बॉयफ्रेंड कॉनर को बुला लेते हैं। टेड सबके सामने कॉनर की तस्वीरें दिखाने लगते हैं और बार बार ये जताते हैं कि कॉनर और हार्पर की जोड़ी कितनी शानदार थी। एबी ये सब देख रही है, उसका दिल जल रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसे तो बस एक बिन बुलाती मेहमान का नाटक करना है। तनाव तब और गहरा जाता है जब रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात हार्पर की एक और एक्स राइली से होती है। राइली की बातों से एबी को समझ आता है कि हार्पर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अपनों को धोखा देने में काफी लंबा रहा है। राइली इशारों इशारों में एबी को चेतावनी देती है कि हार्पर के साथ रहना मतलब खुद को बस के नीचे फेंकने जैसा है। उस रात एबी जब चोरी छुपे हार्पर के कमरे में जाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। खुद को बचाने के लिए एबी को शाब्दिक रूप से कोठरी क्लोजेट में छुपना पड़ता है। ये सीन न सिर्फ मजेदार है बल्कि एबी की लाचारी को भी दर्शाता है। वो सचमुच अपनी पहचान की कोठरी में कैद हो चुकी है। परेशान होकर एबी अपने दोस्त जॉन को फोन करती है। जॉन उसे वापस आने की सलाह देता है, लेकिन एबी अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद हार्पर सबके सामने सच बोल देगी। पर क्या ये उम्मीद उसे ले डूबेगी? अगली सुबह का सूरज एबी के लिए कोई नई उम्मीद नहीं बल्कि और भी ज्यादा जिल्लत लेकर आता है। नाश्ते की मेज पर हार्पर के पिता टेड का व्यवहार एबी के प्रति इतना रूखा है कि वो उसे इंसान तक नहीं समझते। हद तो तब हो जाती है जब स्लोन अपने बच्चों की जिम्मेदारी जबरदस्ती एबी पर थोप देती है। एबी को उन शरारती बच्चों को मॉल ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है जैसे वो कोई नौकरानी हो। मॉल में जो होता है वो एबी के ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। स्लोन के बच्चे जो अपनी माँ की तरह ही नफरत से भरे हैं, चालाकी से दुकानदार का सामान एबी के बैग में डाल देते हैं। सुरक्षा कर्मी एबी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इस अपमानजनक स्थिति में भी हार्पर अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देने के बजाय अपनी परफेक्ट इमेज बचाने में लग जाती है। वो एबी को इस तरह इग्नोर करती है जैसे वो उसे पहचानती तक न हो। एबी का दिल पूरी तरह टूट चुका है। उसे एहसास होता है कि इस आलीशान घर में उसकी कोई जगह नहीं है। इसी बीच उसकी मुलाकात फिर से राइली से होती है। राइली उसे इस घुटन भरे माहौल से बाहर ले जाने का ऑफर देती है। दोनों एक बार में जाते हैं जहां एबी को पहली बार इस ट्रिप पर कोई ऐसा मिलता है जो उसे समझ पा रहा है। दूसरी तरफ हार्पर अभी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड कॉनर के साथ बाहर है और अपनी झूठी जिंदगी का दिखावा कर रही है। एबी को समझ आ जाता है कि जिस हार्पर से वो प्यार करती थी वो इस दिखावे की भीड़ में कहीं खो गई है। कहानी अब अपने सबसे बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है। अगले दिन घर में व्हाइट एलिफेंट पार्टी का आयोजन होता है जहां शहर के बड़े बड़े लोग और पॉलिटिकल समर्थक जुटे हैं। एबी अब और नाटक नहीं करना चाहती। वो पार्टी में अपनी असली पहचान यानी एक लेस्बियन आउटफिट पहनकर पहुंचती है जो इस दिखावे वाले परिवार के बीच एकदम अलग नजर आता है। तभी एंट्री होती है जॉन की, जो एबी को इस नर्क से बचाने के लिए खुद वहां पहुंच जाता है। एबी अपना सामान समेटकर निकलने ही वाली होती है कि हार्पर उसे रोक लेती है। हार्पर माफी मांगती है और अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच मौके की तलाश में बैठी स्लोन उनकी बातें सुन लेती है। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के इरादे से स्लोन पूरे मेहमानों के सामने चिल्लाकर सच बोल देती है। हार्पर और एबी एक कपल हैं और ये दोनों लेस्बियन हैं। घर का माहौल पल भर में बदल जाता है। बदनामी के डर से हार्पर एक और बड़ा धोखा देती है। वो सबके सामने मुकर जाती है और कहती है, नहीं ये झूठ है, मैं इसे जानती तक नहीं। यह सुनते ही एबी का दिल कांच की तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की के लिए उसने इतनी जिल्लत सही, उसने भरी महफिल में उसे पहचानने से ही
ही इनकार कर दिया। गुस्से में स्लोअन और हार्पर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और पूरा घर एक अखाड़ा बन जाता है। मेहमान एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं और टेड का पॉलिटिकल करियर मिट्टी में मिलता नजर आता है। एबी बिना कुछ कहे अपनी अंगूठी और अपनी उम्मीदें पीछे छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। पार्टी तबाह हो चुकी है और मेहमान जा चुके हैं, लेकिन असली ड्रामा तो अब घर के अंदर शुरू होता है। जब भीड़ छंट जाती है तो हार्पर के पास छुपने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो आखिरकार अपने परिवार के सामने रोते हुए कबूल कर लेती है कि हाँ, वो और एबी साथ हैं। लेकिन एबी के लिए ये बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। घर के बाहर जॉन उसे संभालता है। वो उसे समझाता है कि हर इंसान का सच बाहर आने का अपना वक्त होता है। इसी बीच घर के अंदर एक सच का ज्वालामुखी फटता है। टेड और टिपर को एहसास होता है कि उनकी परफेक्ट फैमिली की चाहत ने उनकी बेटियों का दम घोट दिया है। स्लोअन अपनी शादी का सच बताती है और जेन अपने अकेलेपन का। अंत में टेड अपनी गलती मानता है और अपनी राजनीति से ऊपर अपनी बेटियों की खुशी को रखने का फैसला करता है। हार्पर पागलों की तरह एबी को ढूंढते हुए हाईवे के एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है। वहां वो एबी से अपने डर और अपनी कायरता के लिए माफी मांगती है। वो वादा करती है कि अब वो कभी उसे किसी के सामने झुकने नहीं देगी। एबी का प्यार जीत जाता है और वो हार्पर को माफ कर देती है। क्रिसमस की अगली सुबह सब कुछ बदल चुका है। स्लोअन के बच्चे एबी से माफी मांगते हैं। जेन की किताब को पब्लिशर मिल जाता है और सबसे बड़ी बात, हार्पर और एबी अब एक दूसरे का हाथ थामकर सबके सामने खड़े हैं। जो परिवार कल तक एक दूसरे के लिए अजनबी था, आज वो सच की बुनियाद पर एक साथ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार करना आसान है, लेकिन उस प्यार के लिए दुनिया और अपने डर से लड़ना ही असली इम्तिहान है। तो दोस्तों, ये थी हार्पर और एबी की वो कहानी जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी अपनों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो आपको फिर से ढूंढ निकाले। उम्मीद है आपको ये इमोशनल और ड्रामेटिक सफर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस फिल्म के क्लाइमेक्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एबी को हार्पर को इतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। धन्यवाद।